हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। आपके सामने ये 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। आपको इसके जो ब्लैंक्स हैं इसको फिल करना है। आइए जानते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पार्ट ए में क्या कहा गया है। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और कहता है इसके रूट्स इक्वल है। ओके, तो आपको आर की वैल्यू बतानी है। बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ। आप देखिए कैसे करना है सॉल्यूशन। यहां पर लिखिए पहले इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। और अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो हम लिखते हैं d इज इक्वल टू 0। और d इज इक्वल टू 0 मतलब डिस्क्रिमिनेशन इक्वल टू 0। d का एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे abc कहाँ से आ गया सर, तो इस abc को लेने के लिए आप एक इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, इसको ध्यान रखेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का c इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जनरल इक्वेशन है उसकी, ठीक है। तो ए की और बी की और सी की लोकेशन पता है आपको। तो बी स्क्वायर मतलब कि क्यू का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब यहां पर लिखेंगे क्यू का स्क्वायर, ये बीच वाला हो गया ना क्यू। फिर माइनस का 4। ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू की जगह पी है, देखो ए की जगह पर पी दे रखा है। ओके, तो लिखेंगे 4p। और सी की जगह पर क्या दे रखा है, आर। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर को तो ए की तरफ रहने देंगे, ए राइट साइड में ले जाते हैं। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr। और आप जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 4p, क्यू स्क्वायर अपॉन में 4p इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पर ये जो ब्लैंक है इसको फिल कर देते हैं और इसका आंसर हम लिखते हैं क्या, क्यू स्क्वायर अपॉन में 4p। ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आपके सामने है इफ एक्सप्रेस्ड एज दिस। अगर इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे तो वैल्यू ऑफ पी और वैल्यू ऑफ क्यू की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल है, आप लिखेंगे पहले बी पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे करना है देखो, पहले 6 की मल्टीप्लाई करानी है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में, जो कि यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा तो 1 होता है। तो 6 की मल्टीप्लाई कराएंगे 1 में तो आंसर आएगा 6। मुझे माइनस का 5 लेके आना है। ऐसी संख्या बताइए, ऐसी दो संख्या बताइए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और जिनको घटाएं तो आंसर 5 आए। ऐसी कौन सी संख्या होती है, सोचो जरा दिमाग से, आपको पता लग जाएगा। पहली संख्या 6 होगी और दूसरी संख्या 1 होगी। 6 की 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 6 और 6 में से 1 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 5। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको लिखना है एक्स स्क्वायर, फिर लिखना है माइनस। अब बस ये जो 5 लिखा हुआ है ना आपके सामने, ये 5 मिडिल टर्म, इसको ब्रेक कर देना है। 5 की जगह लिखना है 6 माइनस 1। समझ में आता है आपको कितना ब्रेक किया जाता है। फिर बाकी x भी कॉपी करना है, माइनस भी कॉपी, 6 भी कॉपी, इक्वल टू 0 भी कॉपी। पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का, ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस ये x भी अंदर जाएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा। फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और x भी अंदर जाएगा तो x माइनस का माइनस प्लस, प्लस का x, माइनस 6 इक्वल टू 0। नाउ आगे वाली दो संख्या और पीछे वाली दो संख्याएं देखो। आगे वाली दो संख्या में से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस का 6 बचेगा, प्लस का 1 कॉमन आएगा, x माइनस का 6 बचेगा। अब देखेंगे x माइनस 6 दोनों के पास है तो x माइनस 6 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 बचेगा। ओके, नाउ अगर मैं इसे देखूंगा तो सॉल्व कैसे होगा, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। इसे हम सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, इधर ही लिख लेते हैं आगे, हम इसे लिख लेते हैं यहाँ x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ऐसे ही अब जब वैल्यू तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें तो कह रहा है कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना था, हमें कंपेयर करना था इस टर्म से, ये टर्म है। तो लिखेंगे बाय कंपेयरिंग विद x प्लस का p एंड देन x प्लस का q इज इक्वल टू 0। कंपेयर करके पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो p की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, देखिए p की वैल्यू दिख रही है माइनस का 6, p इज इक्वल टू माइनस का 6, और q की वैल्यू क्या दिख रही है 1, तो q इज इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ पर p और q की वैल्यू लिखनी है। तो p की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी माइनस का 6 और q की वैल्यू आ जाएगी 1। समझ में आया कैसे फिलअप किया है।
अगला पार्ट देख लेते हैं, सी पार्ट क्या कहता है आपसे, द वैल्यू ऑफ के, आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ के, विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। और मैंने बताया था रियल के लिए क्या करना होता है, देखो ये सी पार्ट में यहाँ कर देता हूँ। आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है इक्वेशन की x² प्लस का 4x प्लस का k इक्वल टू 0। आप इसे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन आपके सामने मैंने लिखवाई थी, ये वाली इक्वेशन, ये तो इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी ना, x² का कॉफिशिएंट, b की वैल्यू क्या होगी 4 और c की वैल्यू क्या होगी k। अगर कहता है रूट्स आर रियल, तो बच्चे वो रियल रूट्स में d ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है 0 के, क्योंकि 0 के बराबर होना भी रियल कहलाता है। तो यहाँ हो जाएगा b² माइनस 4ac इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आया, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लगाया है, b की वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 16 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये राइट में चला जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव का 4k, डिवाइड कर देंगे तो 16 डिवाइड बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू k। नाउ फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू k, या फिर इसे लिख सकते हैं k लेस देन इक्वल टू 4। मतलब दोनों ही केस में देखो जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ी संख्या होती है, तो यहाँ पर 4 बड़ा है और k की वैल्यू 4 से छोटी है। यहाँ पर भी वही है, k की वैल्यू छोटी है 4 से, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ k इज क्या लिखेंगे, k इज लेस देन इक्वल टू 4, k की वैल्यू 4 या 4 से छोटी होगी। अगले पार्ट के पास चलते हैं, पार्ट डी क्या कहता है, इफ रूट्स ऑफ दिस, इसके रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। बेटे रेसिप्रोकल का मतलब क्या, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहलाता है। मैं इसे यहाँ करके दिखाऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा। ये मैं रब कर देता हूँ पहले, आई होप मेरे साथ साथ आप कॉपी भी कर लेते हैं, तो अगर कॉपी नहीं किया है तो कॉपी पहले कर लीजिएगा, है ना, सिर्फ देखने से नहीं आएगा, ये आपको कॉपी करना होगा। डी पार्ट की बात करते हैं, आपके सामने अगर दे रखा है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, रूल बता रहा हूं मैं आपको, सम ऑफ रूट्स जिसे हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, ये होता है माइनस का b/a। फिर आता है दूसरा नंबर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे भाई, अल्फा बीटा बोलते हैं, और ये होता है c/a। ये 2 रूल याद रखना। अब हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने 4x² माइनस का 2x प्लस का c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू कितनी है आपके पास, अरे c की वैल्यू तो भाई c दे रखी है ना, ABC। तो आपको करना क्या है, आपको कहता है गिवन है कि एक अल्फा है रूट तो दूसरा 1/अल्फा है, मतलब कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल से, है ना, बीटा नहीं है 1/अल्फा, रेसिप्रोकल मतलब कि उसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर देखो 2 से निकाल सकता हूँ, सम ऑफ रूट से भी निकल सकता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी निकल सकता है, लेकिन आसान किससे पड़ेगा भाई, मेरे को आसान तो प्रोडक्ट से पड़ेगा। क्यों, देखो एक जगह तो मैं अल्फा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और क्या लिख रहा हूँ, एक तरफ अल्फा इंटू एक तरफ 1/अल्फा बराबर क्या दे रखा है c/a। c की जगह तो c लिखा हुआ है और a की जगह पर 4 लिखा हुआ है। तो गौर से देखोगे तो अल्फा से अल्फा कटता हुआ दिख रहा है आपको, बिल्कुल मेरे को तो दिख रहा है। इस 4 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 इज इक्वल टू c। तो आपसे पूछा क्या जा रहा था, आपसे कहता है c की वैल्यू निकालो, तो c की वैल्यू इज 4। आई थिंक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट आपको, और अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, जब भी आप कमेंट करेंगे तो उस कमेंट में आप बिल्कुल क्लियरली बताएंगे कि क्या आपको पूछना है। अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आप टाइम मेंशन करेंगे किस जगह पर आपको डाउट आया है, ऐसे तो मुझे समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप प्रॉपर तरीके से पूछेंगे तो डेफिनेटली आपको जवाब मिलेगा। ओके, नाउ ई पार्ट क्या कहता है, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू ऑफ अ जीरो, a0 सॉरी, और जीरो नहीं है, a की वैल्यू 0 है, यानी कि ये वाला a 0 है, देन इट बिकम अ, भाई सीधी सी बात है, अगर मैं a की वैल्यू ही 0 कर दूं इस क्वेश्चन में, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, अगर मैं कहूं कि a की वैल्यू 0 है, पुट करेंगे a बराबर 0,
तो a की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का c इक्वल टू 0। तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, बचा ए एक्स बी एक्स प्लस का c इक्वल टू 0। अब भाई हाईएस्ट पावर ऑफ x यानी डिग्री ऑफ x कितना है, डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू आ गया डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 1। अगर 1 है इसका पॉलिनोमियल का डिग्री तो इसका मतलब ये लीनियर हो गया, तो यहां पर आंसर भरा जाएगा लीनियर। आप लिख लेना लीनियर इक्वेशन, यानी कि अगर a ही 0 हो गया तो लीनियर है, b 0 होगा तो क्वाड्रेटिक है, c 0 होगा तो भी क्वाड्रेटिक है। बस एक ही केस में लीनियर है जब a 0 होगा। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको कंप्लीट ये पांचों पार्ट समझ में आए होंगे। ये एक एडवांस स्केल पर आप पढ़ रहे हो जिसमें मैं बेसिक्स नहीं करा रहा हूँ, या करा रहा हूँ तो बहुत शॉर्टकट में करा रहा हूँ। अगर आपको कंप्लीट जानना है तो कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी। प्लेलिस्ट मैंने मेंशन कर रखी है, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ जाके सीखिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे।